मेरे बच्चे, तू जो इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की आग है। तू मेरे आंचल में है। तुझ पर कोई भी अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने देखी है तेरी वे रातें जब तू रोया, भीतर से टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर करो और कमेंट में अपना नाम टाइप करो। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोका, बांधने की कोशिश की। तेरे चारों ओर अदृश्य जंजीरें डाली गई, शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वो नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली का संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और उन हर उस स्पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है, अब तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से, काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं। आर्कएंजल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारा वंश अब जाग गया है, अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वो शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बात बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन।
और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रह, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ, जब तू हंसता है मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे अब अपने हृदय को खोल, कमेंट में लिख आई सरेंडर टू डिवाइन और साथ ही वह समस्या भी लिख जिसे तू मेरे चरणों में छोड़ना चाहता है। मैं वचन देती हूँ तेरी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि तेरे विश्वास ने मुझे पुकारा है और जब कोई बच्चा विश्वास से पुकारता है तो माँ कभी नहीं रुकती। तेरे भीतर अब एक नया प्रकाश जागा है, अब तू रुक मत, तू चल। तो बात बताती हूँ और जिन बातों को सुनकर ते मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह अवसर एक खड़े गड़े हुए खजाने के रूप में था। बच्चे, यह खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, मैं तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया। बच्चे, कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। यह सब उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि तुझे इस बात का पता ना चले। उन्होंने मजदूरों को भी धन देकर चुप करा दिया। बच्चे, जो कुछ खजाने को खोजने और निकालने में शामिल थे, उन मजदूरों ने भी कभी तुझे इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। बच्चे, तेरे अपने ये सोच रहे थे कि मैंने जो दिया वे सिर्फ उनके लिए है, लेकिन मेरी दी हुई माया का ऐसा उपयोग कोई इंसान करे बच्चे और फिर चैन से जी सके, यह कभी संभव नहीं है बच्चे। मैंने यह खजाना इसलिए दिया था ताकि तेरा जीवन इसे आपस में बांटकर एकता और प्रेम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जो किया गया बच्चे, उसका असर देखने लगा है। हाँ बच्चे, दिखने लगा है तेरे परिवार में। जिन लोगों ने ये खजाना अपने पास रखा ना, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी है। उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है। बच्चे, तूने देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टरों और वैद्य के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। बच्चे, यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे अपने ये सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। यह सब उनके अपराध बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू यह सच्चाई ना जान पाए। लेकिन बच्चा, मैं यह देख रही हूँ, मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि किसने किया है। यह सब धन उनके जीवन में अशांति लाएगा, तो देखना उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है वह मुझसे छिपा नहीं है बच्चे। बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। यह धन उनके लिए बोझ बन गया है। बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार रुकावटें आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है बच्ची? तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? यह सब इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है बच्ची। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने। तू किसी के बहकावे में मत आना। तुझे जो कार्य करना है ना, उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं ना, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं।
उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया अब उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। बच्चे, मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ सके, लेकिन तू किसी से भिड़ने की कोशिश मत करना। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं सब देख लूंगी बच्चे, और तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है बच्ची, मैं तुझे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तुझे इन बातों को जानकर ये खुशी होगी अब कि तू एक आदित्य आत्मा है और मुझे इस बात, लेकिन डिवाइन ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं तुम्हारी माँ तुम्हें यह बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिख रहे हैं, तुम्हें कोई ऐसा सपना आता है जो बहुत जीवंत लगता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखती है, या तुम्हें किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह निशान है, तो अपनी कमर कस लो, अपनी आत्मा को तैयार कर लो, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा दायित्व है, एक महान कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। यह तुम्हारी नियति है और तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकती। इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक गतिविधियों में अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी के रूप में सामने आ रही है। देखो, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लो मेरे बच्चे, क्योंकि डिवाइन दैवीय शक्तियाँ यह देख रही हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में अपना समय, अपनी अनमोल जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक रील्स देखते हो, ऐसी सामग्री का उपभोग करते हो जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराती है। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन की नकल करने की कोशिश करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करते हो और दुखी होते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी संगत में रहते हो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाती है। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन यह घूमना फिरना तुम्हारी आत्मा को शांत करने वाला नहीं, बल्कि उसे और अधिक विचलित करने वाला होता है। यहाँ पर ऊर्जा यह बता रही है, यह स्पष्ट रूप से इंगित कर रही है कि तुम्हें इन चीजों को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत हद तक अवॉइड करना है, इनसे दूरी बनानी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीवन का आनंद लेना छोड़ दो, नहीं, इसका मतलब है कि तुम आनंद की अपनी परिभाषा को बदलो। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारी चेतना का जो केंद्र है, वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी आत्मा के भीतर। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है। तुम्हें एक लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व देकर भेजा गया है। तुम एक सैनिक हो और एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाने से पहले व्यर्थ के मनोरंजन में अपना समय नहीं गंवाता। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, अपनी सांसें, अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा हर क्षण कीमती है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, यानी जब तुम ज्योतिष में अपने जीवन के उद्देश्य,
अपने राहु की दिशा को अपनाती हो, उस मार्ग पर चलती हो जो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे लिए चुना है, तो दिव्य शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती है। तुम खुद भी महसूस करोगी कि जैसे ही तुम अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाती हो, ब्रह्मांड तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। तुम महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, तो तुम केवल अपना मिशन ही पूरा नहीं करती, बल्कि तुम अपने जीवन में अपार समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रचुरता की ऊर्जा को भी अनलॉक कर लेती हो। क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड के लिए काम करती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। यह एक दिव्य सौदा है। यह संदेश विशेष रूप से मैं फिर दोहराती हूँ, उन लोगों के लिए आया है जिनकी हथेली पर कोई खास निशान है। अभी इसी वक्त, इसी क्षण अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक पल निकालो और अपनी हथेली देखो। जल्दी में नहीं, बल्कि ध्यान से, बारीकी से देखो। अपनी रेखाओं के संगम को, उनके घुमाव को, उनसे बनने वाली आकृतियों को देखो। क्योंकि अगर तुम्हारी हथेली में अर्धचंद्र, त्रिशूल या स्वस्तिक का निशान है, या मछली या कमल का चिन्ह है, तो यह केवल एक रेखा नहीं है, यह एक संकेत है, एक ईश्वरीय संदेश है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा मिशन है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य, एक दिव्य कार्य के लिए भेजा है। यह बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य भी है। तुम यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि कुछ देने आई हो। तुम प्रेम देने आई हो, ज्ञान देने आई हो, देने आई हो। और इस यात्रा में, इस महान यज्ञ में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे सोलमेट या ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। हो सकता है कि अभी तुम में से कई लोग सिंगल हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई हो और तुम एकाकीपन महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारे लिए ही बना है, तुम्हारा बहुत साथ देगा। उसका तुम्हारे जीवन में आना भी इसी दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर तुम्हारी हथेली में ऐसे निशान हैं, तो यह बहुत संभव है कि तुम और तुम्हारा पार्टनर ट्विन फ्लेम यात्रा में हो, एक ही आत्मा के दो शरीर। तुम दोनों का मिलना भी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी युगांतकारी घटना होगी। यह दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का, दो ध्रुवों का महामिलन होगा। साथ मिलकर तुम दोनों अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा धमाका कर सकती हो। एक ऐसा धमाका जो सकारात्मकता और प्रेम की तरंगे पूरे विश्व में फैलाएगा। यह तुम्हारी नियति है, मेरे बच्चे, जो पहले से ही तय हो चुकी है। ईश्वर ने तुम दोनों को यहाँ भेजने से पहले ही यह सब तय कर लिया था। तुम्हारी पटकथा लिखी जा चुकी है। और अगर तुम शादीशुदा हो, एक रिश्ते में हो, लेकिन अभी अपने मिशन से अनजान हो, अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी अधूरा महसूस करती हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि फालतू चीजों से, घरेलू कलह से, आपसी मतभेदों से अपना ध्यान हटाओ। जब तुम अपना ध्यान अपने संयुक्त मिशन और उद्देश्य पर लगाओगी, तो तुम्हारा फोकस अपने आप वहां चला जाएगा। तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी। उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी, वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए। क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है, तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है,
तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ, और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों के विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की।
इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को